नमस्कार। आज के वीडियो में जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व। चलिए जानते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, वैशाख माह की एकादशी का क्या नाम है? एकादशी व्रत करने का क्या विधान है? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, महर्षि वशिष्ठ जी से श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का निवारण किस प्रकार होगा? कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आप बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं। आपके स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप लोक हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। मैं तुम्हें एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, सरस्वती के तट के किनारे एक नगरी बसी हुई थी। उस राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसी नगरी में एक आदमी रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। वह आदमी भगवान विष्णु का भक्त था। वह आदमी बहुत धर्मात्मा था। वह दीन दुखियों की सेवा किया करता था। अपने नगर में धर्मशाला, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराया। उस आदमी के 5 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा पुत्र उसका बड़ा ही अधर्मी किस्म का आदमी था। बहुत समझाने के बाद भी ये सब अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ा, तो उसे सब लोग मिलकर घर से निकाल दिए। कुछ दिनों बाद उसके साथी संगति भी उसका साथ छोड़ दिए। अपना जीवन यापन करने के लिए वह चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते समय पकड़ा गया। उसके पिता नगर में अच्छा काम किए हुए थे। उनका पुत्र जानकर लोगों ने उसे छोड़ दिया। दोबारा चोरी करते हुए वह पकड़ा गया तो राजा के पास ले जाया गया, तो सिपाहियों ने उसे कारागार में डाल दिया। राजा के आदेश से उसे कारागार में बहुत यातनाएं दी जाती थी और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। उसे दुखी होकर नगर छोड़ना पड़ा। वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख माह के दिन थे। वो ऋषि मुनि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके छींटे मात्र से उसकी सद्बुद्धि आने लगी। वह हाथ जोड़कर ऋषि मुनि से प्रार्थना करने लगा कि मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। इन पापों से निजात के लिए मुझे कोई सरल सा व्रत बताइए जिससे मैं इन कष्टों से निजात पा सकूं। मैं तुम्हें एक व्रत विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। ऋषि के बताए अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसके सारे पाप और कष्ट नष्ट हो गए। अतः हे राम, वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। अतः इस संसार में इस व्रत से उत्तम कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर होता है। मनुष्य को हमेशा संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग से न केवल बुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों के संगत मनुष्य को नरक में ले जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी का आसन लगाएं, स्नान कराएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप नारियल पंचामृत, और ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी के पूजा में तुलसी जी अवश्य चढ़ाएं। माना जाता है कि कोई भी भोग बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु जी की कथा सुने और आरती से व्रत का समापन करें।
अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।